हेलो दोस्तों, जिंक्स के 10th एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। इस एपिसोड में मैं चैप्टर 16 और 17 की कहानी को कवर करूंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में डान रियल एस्टेट वालों को कॉल करके उनसे रूम के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उस जगह पर लोन वाले गुंडे आ जाते हैं और वो डान की बात सुन लेते हैं। उसके बाद हम जैक्योंग के पास आ जाते हैं। वो जिम में शाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है और साथ ही ये भी सोच रहा था कि आज उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना था। डान ने उसके साथ हॉस्पिटल जाने का रिक्वेस्ट किया था, इसलिए जैक्योंग डान का इंतजार कर रहा था। वैसे तो डान को सुबह ही आ जाना था, पर शाम हो गई थी। वो अब तक नहीं आया और उसका कोई अता पता भी नहीं था। तभी कोच उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना तुम उसके घर चले जाओ और फिर उसे साथ लेकर हॉस्पिटल चले जाना। तुम्हें तो पता ही होगा ना उसका घर कहाँ है। तभी जैक्योंग कहता है कि उसने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दिया है, तो वो आज हॉस्पिटल नहीं जाएगा। इसके बाद हम डान के पास वापस आ जाते हैं। डान को वो गुंडे घर ले जाकर पीट रहे थे और दूसरी ओर कोच बार बार उसे कॉल किए जा रहा था। डान का फोन वो गुंडा चेक कर रहा था, तो उसे पता चलता है कि पिछले महीने भी डान को $14,000 मिले थे और इस महीने भी मिले हैं। वो डान से कहता है कि इतने सारे पैसे लेकर तुम यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे ना, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक पूरे पैसे लौटा नहीं देते। वो डान को बेदर्दी से पीटे जा रहे थे। डान की आंख और मुंह में सूजन आ गई थी। मारते मारते वो डान को सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। डान कहता है इस जगह रीडेवलपमेंट होने वाला है, उससे पहले मुझे मूव करना है, मैं आधे पैसे दे देता हूँ। पर वो गुंडे डान की जरा भी नहीं सुनते, उसे और मारने लगते हैं और फिर से उसे पूरा पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। फिर वो गुंडे दादी माँ से पैसे लेने की धमकी देने लगते हैं। डान उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, मैं भेज दूंगा, दादी माँ के पास मत जाना। वो सारे पैसे उन गुंडों को ट्रांसफर कर देता है। अब डान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। इतने मुश्किल से जैक्योंग से रिक्वेस्ट करके उसने एडवांस लिया था, वो भी गए। वो गुंडे डान से कहते हैं भागने की कोशिश कभी मत करना, तुम जहाँ जाओगे हम वहाँ आएंगे तुम्हारी टांगे तोड़ने। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि ये पैसे डान के पास आए कहाँ से। वो उससे पूछने लगते हैं कहीं बार में तो काम नहीं करते या फिर होर हाउस, कहीं अपनी बॉडी तो नहीं सेल कर रहे हो। ये सारे बातें सुनकर डान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अपनी नजरें झुकाए जा रहा था क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता है कि ये पैसे उसे किस वजह से मिल रहे हैं। उसके इस तरह चुप रहने की वजह से वो गुंडे कहते हैं शिट, लगता है ये सच है, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहा। तुम्हारे अंदर प्राइड है कि नहीं, किसी बुढ़े को अपनी सर्विसेज दे रहे हो क्या। इसके बाद वो उसकी और भद्दी भद्दी बातें करके बेइज्जती करने लगते हैं। वो गुंडे अब डान का यूज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डान एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है, पर वो उसके हाथ पैर कस के पकड़ लेते हैं। उनमें से एक कहता है बॉस, क्या आप सीरियस हो, ये एक लड़का है। लेकिन बॉस कहता है एक ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी हमें चेक करना है कि ये $14,000 के लायक है भी या नहीं। डान छटपटा रहा था और रुकने के लिए मिन्नतें किए जा रहा था, पर वो उसका टी शर्ट उसके मुंह में ठूस कर उसे चुप करवा देते हैं। डान सोचता है मेरी जिंदगी अब और कितनी खराब हो सकती है, ये सब बहुत भयानक है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। जैक्योंग भी कई बार डान को कॉल कर चुका था। डान फोन क्यों नहीं उठा रहा था, ये जानने के लिए वो डान के घर की ओर चल देता है। दरवाजे पर कदम रखते ही अंदर का नजारा देखकर जैक्योंग को गुस्सा आता है। वो पूछता है उन गुंडों से यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग हो कौन। तभी वो गुंडे कहते हैं कौन है ये, कहाँ से आ गया, पड़ोस में काम करता है क्या। तभी डान कहता है मिस्टर जू। एक गुंडा कहता है जू, जू जैक्योंग। गुस्सा तो जैक्योंग को बहुत आ रहा था, पर शायद वो तमाशा नहीं करना चाहता था। वो डान को कहता है तो इसलिए तुम मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे थे, हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। इतना कहते हुए वो डान का हाथ पकड़कर उनके बीच से खींचता है। तभी गुंडों का बॉस जैक्योंग को धक्का देकर कहता है हे तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसे यहाँ आकर जो चाहे वो कर सकते हो, हमको इससे पैसे लेने हैं और छोटा सा ट्रीट भी, तो तुम यहाँ से निकलो। तभी जैक्योंग को एहसास होता है कि ये लोन शार्क है। वो उन्हें इग्नोर करके डान को साथ चलने के लिए कहता है। उन गुंडों के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो जैक्योंग को जान से मारने की धमकी देने लगता है। तभी उसका साथी गुंडा कहता है बॉस,
मुझे यकीन है ये जो जैक्योंग है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन। मैंने इसे टीवी पे देखा है। बॉस जरा चौंकता है लेकिन कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी उसमें सब झूठ दिखाते हैं, रियल फाइट नहीं होती, सब फेक है। वो जैक्योंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कभी तुम्हें किसी ने चाकू मारा है या सिर पर बोतल तोड़ी है? हमारे जैसे लोग सच में ये सब करते हैं, हमारा लेवल तुमसे अलग है। बेबी फेस्ड प्रिटी बॉय। ये सारी बातें सुनकर जैक्योंग के अंदर आक्रोश आने लगता है। माहौल गर्म होता देख डान जैक्योंग से कहता है कि फाइट मत करो प्लीज, चलो चलते हैं जैक्योंग। डान को कुहनी देते हुए जैक्योंग कहता है क्या कहा तुमने, जाने दूं? जैक्योंग की ये बात सुनकर गुंडा बॉस कहता है गुस्सा आ गया प्रिटी बॉय, क्या कहते हो एक राउंड हो जाए यू लिटिल? चलो शुरू करते हैं। वो ये सब कहते हुए जैक्योंग को चिढ़ा रहा था। जैक्योंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर एक जोर का घूसा जड़ देता है। वो गुंडा जमीन पर लुढ़क जाता है। ये देखकर डान घबरा जाता है। बाकी दोनों गुंडे चौंक जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही पतला था और एक काफी मोटा था। बॉस को जमीन पर गिरता हुआ देख उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। वो मोटा गुंडा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम ही एक एथलीट हो यहाँ पर? इतना बोलते हुए वो जैक्योंग के कमर से पैंट पकड़कर उसे उठा लेता है और फिर कहता है मैं भी कभी एक रेसलर हुआ करता था, तुम पंखुड़ी से हल्के पिस ऑफ शिट। तभी जैक्योंग उस गुंडे के फेस पर अपनी कोहनी से जोर का मार देता है जिससे मोटा उसे छोड़ देता है। फिर वो उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। मोटा फिर भी जैक्योंग की ओर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैक्योंग उसे उठाकर पटक देता है और कहता है 2 कौड़ी का गुंडा बनने से अच्छा होता कि तुम रेसलर ही बने रहते। तभी पतला गुंडा जैक्योंग के सिर पर पीछे से एक बोतल मार देता है। बोतल टूट जाती है। इसके बावजूद वो डर के मारे कांप रहा था, फिर भी लड़ना चाहता था। जैक्योंग उसे सिर्फ एक मुक्का मारता है और उसे सुला देता है। इस फाइट के दौरान जैक्योंग को एक खरोच तक नहीं आती। तभी बॉस गुंडा अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और जैक्योंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैक्योंग अपने बॉक्सिंग की पोजीशन में आ जाता है। एक अपर कट और एक किक के साथ वो उसे घर के विंडो से बाहर निकाल देता है। फिर जैक्योंग कहता है जगह का सत्यानाश हो गया। फिर वो बाहर जाकर उस गुंडे से पूछता है कितने पैसे बाकी हैं अभी। वो गुंडा इतना कांप रहा था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैक्योंग हाथ दिखाते हुए कहता है फिर नहीं पूछूंगा। वो गुंडा अपना मोबाइल आगे करता है और जैक्योंग उसे पूरे पैसे पे कर देता है और कहता है डान से अब दूर रहना। इन सब के दौरान डान डर के मारे कानों पर हाथ रखकर मुंह छुपाकर एक कोने बैठा रहता है। जैक्योंग कहता है कम से कम अब इस जगह को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। वो डान को कंधे पर उठाता है और वहाँ से अपने मेडिकल चेकअप के लिए चल देता है। तो दोस्तों बताओ जैक्योंग ने जो भी किया वो ठीक था या नहीं? इस चैप्टर से इतना पता चलता है कि जैक्योंग इतना भी बुरा नहीं है। तुम क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।